ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आपका इंस्टीट्यूट आज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। सर का 4 सेंटर है, आप सबको पता है। सर से कई सेंटर टाइप है ना। ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आप लोग का ये मतलब अच्छा सौभाग्य माना जाएगा कि आप लोग जिस सेंटर में पढ़ते हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा खुद का टाइप है ना, हमारा खुद की मान्यता है। तो जिसको आवश्यकता हो अदर सेंटर की, वो हमसे मार्कशीट ले, और हम लोग 25 से 30 सेंटर को मार्कशीट देते भी हैं, है ना। तो ये नहीं है कि हमारा सेंटर चल रहा है, हम और किसी से कांटेक्ट करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। खुद का सर्टिफिकेट होता है ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, है ना। पहला सेंटर आपका पटना है, फिर दूसरा चौरेकुला था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे 4 सेंटर, शंकरगढ़, कटका और कई टाइप सेंटर है ना। तो आप लोगों के संघर्षों की वजह से ही है, आप लोग जैसे यहाँ पढ़े, अपने विचारों को अगले तक पहुंचाए कि भैया जो है पटना या शंकरगढ़ के जो भी छात्र हैं, अपने दोस्तों या साथियों को बताया कि भैया यहाँ पे पढ़ाई मैम सर अच्छे पढ़ाते हैं, कैसे क्या है ना, तभी तो आएगा। आप लोगों के ही प्रचार से है ना। प्रचार तो सर भी हमारे जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं, है ना। तो लेकिन उनके डोर टू डोर करने से ये होता है कि उनका खुद का सेंटर है, उनको तो बच्चे लाने हैं, उनको तो जाना ही है प्रचार करने। लेकिन आप लोग तब प्रचार करते हैं जब हमारी तरफ से अच्छी शिक्षा दी जाती है ना। अगर शिक्षा अच्छी नहीं है तो कोई पूछेगा तो आप उसको क्या बताओगे, यार वहाँ मतलब पढ़ाई नहीं होती, ऐसा है ना। जब पढ़ाई रहेगी, शिक्षा अच्छी रहेगी, तो आप बताओगे अगले को कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दी जाती है ना। तो पटाखे भी जलाएं, लेकिन पटाखे सावधानी से जलाने हैं, आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, है ना। अच्छे से सेलिब्रेशन करिए, लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। कोशिश ये करना है कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, और इस दिन तो हमें दुख बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को कष्ट आपकी वजह से नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से खुशियां मिलनी चाहिए, है ना। तो जो आपस में जो गिले शिकवे हों, किसी से कोई शिकायत हो, तो आज बिल्कुल वो अपने दिल से निकाल दीजिए। उनसे उतना प्रेम व्यवहार करिए कि वो सब कुछ भूल जाए, आप भी भूल जाए, वो भी भूल जाए, है ना। तो इस दिन एक प्रण भी लीजिए आप लोग, जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, निगेटिव सोच है, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। प्रण कीजिए कि हमको अच्छाई के रास्ते पे ही चलना है ना। तो कुछ ना कुछ हर दीपावली का अगर एक प्रण लेंगे, एक प्रण, तो हर साल आपका एक प्रण पूरा होता रहेगा, है ना। एक लक्ष्य बनाना है आप सबको, है ना, क्योंकि आप लोगों के लक्ष्य से ही हम लोगों का जो है लक्ष्य है। आप लोग जितना संघर्ष करेंगे, हम लोगों का संघर्ष उतना ही अच्छा आगे रहेगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से अपना दीपावली जो है पर्व मनाइए, और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, है ना। पूजा पाठ भी करिए। सब लोग माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। आज माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी है ना। तो आप लोग पूजा करिए, लेकिन पूजा उतना ही करिए, एक 2 घंटे पूजा नहीं करना है। पूजा बस उतना ही करना है जितना हमें आवश्यकता है। हमारी मेन पूजा है हमारा पढ़ाई, हमारा लक्ष्य। हम अगर पढ़ाई करेंगे, है ना, अभी सर आपने कल बताया था, सर ने आपको, कि पूजा करने से धन, लक्ष्मी का पूजा करने से धन तो नहीं मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई करने से धन मिल सकता है ना। हमारी पढ़ाई ही हमारी सबसे अच्छी पूजा मानी जाएगी। अगर हम अच्छे से पढ़े हैं, हम सक्सेस हैं, तो माँ लक्ष्मी भी और गणेश जी भगवान, मतलब सब कुछ आप पे, आपके ऊपर निर्भर है। आप जितना संघर्ष करेंगे, आपका कद उतना अच्छा रहेगा। आप जितना मतलब जिस पद पे जाएंगे, जैसे भी बढ़ते रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी भी आपके साथ चलती रहेंगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है ना, आपके मन में खोट है, कहीं प्रकार किसी द्वेष भावना है, तो कोई भी भगवान या इंसान कोई साथ नहीं देता है। जब आप अच्छे हैं तो सब आपके साथ हैं, है ना। तो ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो हमारी टीम है, 7 से 8 लोग हैं इस टीम में, है ना। तो आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी भी रहेगी। कहीं भी कोई मुसीबत हो, किसी वक्त
आपके पास ग्रुप है, कांटेक्ट है, कभी भी कर सकते हैं, है ना। तो बेफिक्र होकर आप लोग हम लोगों से सहायता ले सकते हैं, बट ये मतलब होना चाहिए कि आप गलत ना हो। आप गलत ना हो तो हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी कोमल मैम है, चौरे बाजार सेंटर देखती हैं, जो कि विगत मतलब पिछले 7 वर्षों से टीचर का जो है दारोमदार संभाली है। उसके बाद इनको हमारे जो है ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मतलब समझ लीजिए 90% कार्य हमारी मैम करती हैं। 90% कार्य हमारी मैम का है, पढ़ाने का ही कार्य नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो भी है हमारी मैम देखती है। तो मैम के लिए हम चाहेंगे आप लोग एक जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि हमें आज तक इन 7 सालों में हर सेंटर से थोड़े न कहीं शिकायत मिली है, लेकिन चौरे बाजार सेंटर से हमने कोई शिकायत नहीं पाई, है ना। तो हमारा शंकरगढ़ ये कटका सेंटर था, जब खुला था तो उसमें आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। कहीं टीचर चेंज होते, कहीं बच्चों में कुछ है ना अनसुनी होती, तो वहाँ कई टीचर चेंज हुए। तब जाके हमारी अंजलि मैम, हाँ ये बता दें कि कोमल मैम जब हमारा ये सेंटर पढ़ के निकल जाना अलग की बात है, उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखना या फिर उस पर अध्ययन करना अलग की बात है। जैसे आप कोई भी टाइपिंग सीख लो, 2 महीने बाद शायद हमें लगता है 40% टाइपिंग आपकी स्पीड है ना कम हो जाएगी। तो मैम ने कंटिन्यू जारी रखा और आज पढ़ा रही है, बच्चे संतुष्ट हैं। जब ये गई तो वहाँ हमें लग रहा है 15 से 20 बच्चे थे, आज कितनी संख्या है मैम? आज 55 संख्या है वहाँ। इसके लिए मैम के लिए तारीफ है ना। जो शंकरगढ़ सेंटर है, हमारे सचिन सर बहुत ही वहाँ कठिन परिश्रम के साथ आज शुरू से लेकर डटे रहे हैं, वहाँ भी संख्या बहुत अच्छी है ना। तो सचिन सर भी बहुत ईमानदारी से अपना जो है कार्यवाहन कर रहे हैं। तो बच्चे भी देखिए तब सफल हो सकता, हम लोग सफल हो सकते हैं जब आप लोग सफल होंगे, आप लोग का सहयोग मिलेगा, है ना। डिसिप्लिन जो भी है, सचिन सर का कहना कोई ना माने, तो हमारे यहाँ एक रूल्स भी है, आप लोग जानते हैं मोहन सर का, कि डिसिप्लिन में नहीं रहना है तो बाहर जाके रहो, है ना। कई आप लोग ये सुने होंगे कि इस बच्चे को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि एक बार समझाते हैं दोबारा समझाते नहीं है। ये रूल है ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। शिकायतें मिली, एक बार समझाया दोबारा जा सकते हो आप, है ना। तो सचिन सर हमारे जो है शंकरगढ़ सेंटर को बहुत अच्छे तरीके से वाहन कर रहे हैं, चला रहे हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, डॉक्टर शत्रुघ्न यादव जी हैं, उनकी देखरेख में सेंटर चलता है, उन्हीं के मकान में सेंटर है। हमारे डॉक्टर साहब के अजीज मित्र भी हैं डॉक्टर साहब, तो अभी आए नहीं, अभी आते ही हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है। कुछ चेंजिंग जैसे उसी शादी के साथ आप प्रैक्टिकल या थ्योरी ना करें, जिसके साथ हमेशा रहते हैं आप लोग। थोड़ा चेंज करोगे, दूसरे के साथ बैठोगे तो उसका जो अनुभव है आप तक पहुंचेगा, आपका अनुभव उन तक पहुंचेगा, तो कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सीखना ही है इसको। कभी किसी की सीख पूरी नहीं होती, कभी किसी की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, वो हमेशा सीखता रहता है। इंस्टीट्यूट के मैनेजर साहब, हमारे दादाजी, आदरणीय दादाजी, आप लोग हर जगह देखते ही होंगे उनका नाम, पूर्व रेलवे आरसीएम उत्तर रेलवे, है ना। तो दादाजी रिटायर हैं, लेकिन अभी हमारे दादाजी एकदम देखिए, है ना। हमारे दादाजी 85 साल के हैं, लेकिन एकदम अभी देखिए दादाजी की हमारी लड़क है 80 के हैं। आप लोगों को सभी इंस्टीट्यूट पे हमारे मोहन सर थ्योरी का क्लास लेते हैं, है ना। तो मोहन सर की थ्योरी का क्लास सबको कैसा लगता है? मारते बहुत है ना,
नहीं मारते हैं? इसकी पिटाई नहीं हुई इसमें से, ये बताओ। कोई है जिसकी पिटाई नहीं हुई थ्योरी में? कल करवा देते हैं। नहीं, जो बच्चा पढ़ेगा वो मार कभी नहीं खाएगा, है ना। और गुरु के मार्ग से जो है कोई नुकसान नहीं है, आशीर्वाद स्वरूप है ना। ये नहीं कि मारने के बाद हमारी आपके दुश्मन निकले, ऐसा नहीं है ना। हमारे डॉक्टर शत्रुघ्न यादव भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। अब आप सबको हमारे बड़े गार्जियंस, हमारे अभिभावक हैं सब, तो आप लोगों को ये सब बताएंगे दीपावली की जो हम चाहेंगे। इसके बाद हमारे सचिन सर अपना संचालन का कार्य पूरा करें, जैसे कि जो शेड्यूल बनाया होगा इन्होंने, है ना। क्योंकि जो कार्य है संचालन का, देख रेख का, वो हमारे सचिन सर ही संभालते हैं। तो सचिन अपना संचालन का कार्य आप। ब्रांच के बारे में आप लोगों को सर बता ही चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, बस केवल परिचय देना है सभी सदस्यों का। तो हमारे मैनेजर साहब हैं ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के आप, और हमारे दादाजी श्री आरती, और अभी इनसे हम विनती कर रहे थे तो बोले हम लास्ट में बोलेंगे अंतिम में। तो इसके बाद हम चाहेंगे ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शंकरगढ़ ब्रांच के को मैनेजर डॉक्टर शत्रुघ्न यादव जी से हम विनती करेंगे कि अपना अनुभव शेयर करके बच्चों का मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पे उपस्थित पिता तुल्य बाबा जी, डॉक्टर साहब, नाम न जानते हुए सभी बंधुओं को और छात्र छात्राओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हम तो पहली बार आए हैं, अभी तक नहीं आए थे, चौदह वाले कार्यक्रम में पहुँचे थे, लेकिन आने के बाद छात्र संख्या जितने हम कम देख रहे हैं 14 में ज़्यादा थी। और हम देख रहे हैं यहाँ शंकरगढ़ वाले भी आए हैं बच्चे, तो आशा तो बहुत थी कि पटना बहुत पहले से चल रहा है, यहाँ ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे यहाँ के भी बच्चे आए हैं, इसलिए ये रूम भरा है। रही बात जितने भी बच्चे हैं और छात्र छात्राएं यहाँ हैं, हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कौन कौन पढ़ा सकता है। पढ़ तो रहे हैं ये, कौन कौन पढ़ा सकता है, इसमें से कुछ नॉलेज वाले हैं। कहने का तात्पर्य हमारे ये हुआ, जब आप अपने क्लास में उठ करके पढ़ा सकते हैं तभी आप किसी इंस्टीट्यूट के टीचर बन सकते हैं। जैसे कि शंकरगढ़ में तमाम 2-3 बच्चियां हैं पढ़ करके कटका इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, आज एक गौरावरण में दूसरे इंस्टीट्यूट दूसरे व्यक्ति ने खोला है, वहाँ जाके पढ़ा रही है। ऐसे 2-3 बच्चे निकल करके दिल्ली में जा करके नौकरी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप लोग अगर मन लगा करके ठीक ठाक से पढ़ोगे तब जो है कहीं भी जा करके सफलता पाओगे, बढ़िया से काम करोगे, ये चीज़ ठीक ठाक रहेगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि शिक्षा तो स्कूल और इंस्टीट्यूट और हर जगह मिल जाती है, लेकिन संस्कार ये माता पिता से और अपने सगे संबंधियों से मिलता है। संस्कार को नहीं भूलना है, संस्कार पढ़ाया नहीं जाता है, संस्कार सिखाया जाता है। इसलिए अपने माता पिता का हमेशा सम्मान और कदर, अपने सम्मानित बुजुर्ग और बड़े लोगों का सम्मान, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो है पूरी लाइफ में भाई किताब का तो कीड़ा बन सकता है हर आदमी, लेकिन जो संस्कार वाली हो सभ्यता होती है वो चीज़ केवल साथ में और माता पिता पे, क्योंकि 3 ही आपके विशेष शुभ चिंतक हैं, माता पिता और गुरु, 3 ही हैं जो आपको सही मार्गदर्शन पे लेके जाएंगे, सही रास्ता बताएंगे। तो उनके उपदेश
को मानते हुए, अगर उनके संस्कार को मानते हुए आप लोग चलेंगे, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आज का कल्चर बहुत बिगड़ गया है, बहुत चीज खत्म हो गई है, बहुत चीज का अपवाद स्वरूप हो गया है, वो खत्म हो गया है, वो विलुप्त होने के नाते संस्कार नाम का चीज नहीं है। भाई नमस्ते एक शब्द होता है, नमस्ते, नमस्ते करने में न किसी बुराई है न किसी भलाई है, कुछ नहीं है। अगर हम किसी से नमस्ते कर लिए हैं तो नमस्ते करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमस्ते से कितना बड़ा फायदा होता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति से आप नमस्ते कर लिए हैं और आपको पहचान नहीं रहे थे, ना आपको वो पहचानता है ना आप उसको पहचानते हैं, नमस्ते किए हैं, लेकिन किसी दिन अगर कुछ दुर्घटना हो गई रास्ते में तो आपका एक गवाह मर के खड़ा हो जाएगा, आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा कि उसमें आप केवल नमस्ते करते थे बस, और कुछ नहीं किए थे, नमस्ते किए थे बस। इसलिए संस्कार को भी संजो के चलना है। दूसरी बात जो अभी हम बताए हैं, आज ऐसा त्योहार भी है, शाम को लोग पटाखा, तमाम अग्नि संबंधित तमाम पदार्थ होते हैं जो फोड़ते हैं, जलाते हैं, उससे बहुत नुकसान होते हैं। शरीर से नुकसान होता है, पैसे से नुकसान होता ही है, तमाम लोग जल जाते हैं। हम मेडिकल रोज नाते देखे हैं कि आज तमाम लोग पता चलता है किसी आंख में चोट लग गई है, किसी का हाथ जल गया है, ऐसा करते हैं। इसलिए बच्चों को और स्वयं विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि शाम के टाइम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो ऐसा पटाखा मत फोड़िएगा जिससे आपको भी नुकसान हो जाए। विश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ में तीसरा है कठिन परिश्रम। उसके साथ में हमको कठिन परिश्रम करना है, हार्डवर्क करेंगे तभी आप पहुंचेंगे। और ये संघर्ष वाली बात अगर सीखने के कहें तो कहीं दूर से नहीं, आपके ही टीचर मोहन यादव जी इतना संघर्ष करके, अपना नहीं सोच लीजिए, विचार करिए। अभी बाबूजी ने कहा इनकी धर्म पत्नी श्रीमती ब्रह्मा देवी और आरपी यादव का नाम रोशन किए हैं, अपने पिताजी और माताजी का नहीं, अपने बाबा जी और दादी जी का नाम रोशन किया है उन्होंने। अगर किसी से भी आप लोगों से पूछा जाए आप अपना परिचय किसी से देंगे तो आपका परिचय आपसे नहीं बनेगा, आपके पिताजी से जुड़ा है। जो भी आपको इंट्रोडक्शन लेगा, आदमी इंट्रोडक्शन लेगा, वो आपसे नहीं, आप नहीं बता सकते हैं। अपने पिताजी का नाम बताएंगे कि हम उनके लड़के हैं। आप अपना नाम बता करके आपका भी कोई परिचय नहीं जानेगा। इसलिए सोच लीजिए, ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे होनहार इन्होंने नाती पैदा किया है कि यहाँ इस एक एरिया में नहीं, 4 सेंटर में बहुत उसका ग्राफ देखा जाए तो बहुत से लंबे दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अब एरिया तो बहुत लंबी है, 4 सेंटर का देखा जाए तो आरपी यादव को, ब्रह्मा देवी कोई नहीं जानता इनको, लेकिन शायद मोहन यादव ऐसे लायक पुत्र पैदा हुए हैं, पौत्र पैदा हुए हैं। इनके लिए भी एक ताली बजाइए आप लोग। ऐसे ही आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा, और जब अच्छे और नेक कार्य करेंगे तब आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। संघर्ष के बारे में हम बताएं जो मुझे नॉलेज है इनके बारे में। आप लोग आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, हफ्ते में एक दिन जाते हैं पढ़ाने के लिए हर सेंटर पे ना, यहीं रहते हैं बस, और हर सेंटर पे हफ्ते में एक दिन जाते हैं पढ़ाने के लिए। बाकी टाइम पे जब टाइम मिलता है इनको, कड़ाके की धूप रहती है, हमने देखा है ये बात, कड़ाके की धूप रहती है और डोर टू डोर जिसका दरवाजा बंद रहता है उस दरवाजे की कुंडी खटका करके, उस दरवाजे की कुंडी खटका करके घर से निकाल करके आदमी से बोलते हैं कि हमारे यहाँ फला जगह इंस्टीट्यूट खुला है, वहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, और पढ़ने लायक बच्चा हो तो उसको भेजिए। अब सोच लीजिए, अब इतना चलते हैं धूप में, इतना चलते हैं कि गला सूख जाता है। हमसे शेयर कर रहे थे, गला सूख जाता है, लेकिन तब भी कह रहे थे कि 10 कदम और चलने की कोशिश
करता हूँ कि जो है जब तक मैं एकदम हताश न हो जाऊं। अब सोच लीजिए इतना संघर्ष जब आप लोग करेंगे, कौन 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 है ऐसा कि आपको सफलता से रोक सकता है। संघर्ष की सीख अगर मिलना है तो आपके पास ही है, आपकी गुरु हैं, इनसे सीखिए। और जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। हम लोग भी, सब लोग भी संघर्ष करते हैं। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, क्योंकि जन्म होने के बाद मृत्यु तक आदमी संघर्ष करता है। और सीखने वाली बात है, जन्म से ही आदमी और मृत्यु तक सीखता भी है भैया, ये भी जान लीजिए। तो ऐसा काम करिए जैसे आज सब लोग उदाहरण दे रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे बाबूजी, चाहे और कोई XYZ लोग कह रहे हैं, ऐसी नाम रोशन करिए कि आप रहें या ना रहें, आपके माता पिता का नाम रोशन होता रहे, आपका नाम रोशन होता रहे। ब्रह्मा देवी इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट की बात उन्होंने कही। सर्टिफिकेट बच्चे लेके जाते हैं ना, लेकिन सर्टिफिकेट आपके गांव वाले देखेंगे, आपके माता पिता देखेंगे, आपके हित मित्र देखेंगे, उतने और जहां लगाएंगे वहां के लोग देखेंगे। सोच लीजिए अगर एक कड़ी जोड़ा जाए तो कितने लोग देखेंगे उसको। और तब तक इनके RP यादव का और ब्रह्मा देवी इंस्टीट्यूट का नाम, इन लोगों का नाम सब लोग जान रहे हैं। इतना कितनी गर्व की बात है, विचार करिए ना। तो ऐसे महान व्यक्ति है भैया, संघर्ष आप लोग करिए, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और संघर्ष करने के बाद ऐसा मत सोचिए, कभी निराश ना होइए। संघर्ष के बाद तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं बस ठीक है संघर्ष करिए और एक बार ईश्वर का नाम लेकर के, एक शक्ति है बताया ना आपको, एक शक्ति है, उसको स्मरण कर लीजिए। और आपकी मेन पूजा है पढ़ाई। रही बात, हमारे वक्ता लोग बहुत हैं, हम थोड़ी बात में समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के को मैनेजर साहब मिस्टर महेंद्र कुमार यादव जी से विनती है, 2 शब्द। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आज दीपावली आप लोग बहुत प्यार से मनाना और पटाखे बहुत सोच समझ कर फोड़ना, ताकि जो है किसी का जो है मतलब झोपड़ी वगैरह झुग्गी वगैरह ना चले। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे चाचा जी के परम मित्र मिस्टर शिव कुमार यादव जी अपना अनुभव शेयर करके बच्चों को मार्गदर्शन करें। यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर बैठे हुए सभी भाइयों का मैं तहे दिल से नमस्कार और हार्दिक स्वागत। मैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो भी बातें हैं आप लोग जो है, दीपावली प्यार और सौहार्द का त्यौहार है, इसको प्रेम से और उस मतलब दीप जलाना और कोई चीज़ की जो है दिक्कत ना होने पाए, मतलब जो कि सामाजिक स्तर पे उसका पूरा प्रभाव पड़े। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं आप सभी इसी कड़ी में है। इसके बाद हम चाहेंगे हमारे चाचा जी आप भी हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। हम लोग से दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों से हम लोग आप लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे 4 सेंटर खुले, एक यहाँ है, एक चौरे बाजार में है, एक पटना में है और एक शंकरगढ़ में है। यहाँ के तो हमारे प्रतिनिधि हैं, मोहन यादव ध्यान सेंटर देखते हैं, दूसरे पटना में सलीम देखते हैं, अंजलि देखती हैं, और शंकरगढ़ में सलीम देखते हैं, और चौरे में कोमल देखती हैं। तो आप लोगों से निवेदन हमारा ये है, चारों सेंटर आप लोगों का सेंटर है और
जिनके नाम से चलता है वो हमारी माता जी हैं। आप लोग उनका नाम रोशन और आगे बढ़ाइए और पूरी मदद करिए। बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चाहेंगे हमारे ब्रांच के को डायरेक्टर मिस्टर गंगाराम भैया एक बार परिचय तो आपका करा दें। हमारे आदरणीय दादाजी, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर शत्रुघ्न यादव जी, और सभी अतिथि और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बस बाकी मेरा परिचय तो सभी से हो चुका है ना। आए दिन हम जो है उपस्थित रहते हैं, आपके सेंटर पे परीक्षाएं होती हैं तभी रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तब हम हम रहते हैं, है ना। तो परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सभी हमसे परिचित हैं। तो हम ऑलरेडी पहले आप सबको बता चुके हैं। और हमारे मोहन सर हैं तो थ्योरी का ही क्लास लेते हैं, बाकी पटना में कंटिन्यूटी मतलब शिक्षा भी यही देते हैं। बाकी और सेंटर पे जो है केवल थ्योरी का क्लास लेते हैं, क्योंकि बाकी और सेंटर पे टीचर जो है टीचिंग का कार्य करते हैं। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने बार बार यही आपसे कहा है कि आपके संघर्ष से ही हमारा संघर्ष है। धन्यवाद। इसके बाद हम चाहेंगे हमारे ब्रांच की CEO कोमल मैम, आप चाहेंगे आदरणीय दादाजी को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी आए हुए अतिथि को हमारी तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। सभी बच्चों को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीप जलाइए, खुशियां मनाइए, अंधकार को दूर कीजिए, है ना। और बाकी तो हमने सब कुछ बता दिया, सेंटर के बारे में बता दिया, हमारा परिचय दे दिया, लेकिन अपने गुरु के बारे में बोलना चाहेंगे कि दीपक की तरह जल जाता है वो, दीपक जल के रोशन कर जाता है, प्रकाश फैला जाता है। उसी तरीके से गुरु भी खुद जल जाता है, हमको शिक्षा देने में, कि हमारा रास्ता मार्गदर्शन दिखाने में, है ना। कहते हैं गुमनामी की राहों में थे, पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से अनजान बना दिया। गुरु की हमारी ऐसी कृपा हुई, इन्होंने मुझे एक अच्छा अगर आपको समझने जिंदगी को जीना है तो हमें पीछे पलट के नहीं देखना, बल्कि आगे के रास्तों को देखना है। और अगर आपको जिंदगी समझनी है तो पीछे देखो, क्योंकि बीते हुए कल से भी हम सीखते हैं, हम अपने बड़ों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, है ना। हमें सही रास्ता दिखाने वाला कौन है? हमारे बड़े, हमारे गुरु, हमारे आदरणीय जो कुछ है ना, क्योंकि उनसे हमें सीख मिलती है। कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हमारी कटका ब्रांच की टीचर अंजलि मैम से चाहेंगे कि बच्चों को समझाएं। यहाँ पे आए हुए अतिथिगण और आप सभी छात्रों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारी सर्विस सिस्टर हैं, ठीक है, साधु यादव जी नाम है, और टीचर की तैयारी कर रही हैं। अभी पेपर बिहार में लेकर के आई हैं और इसमें अगर चाहा और मेहनत तो बहुत अच्छे से कर रही हैं, क्योंकि दिन भर यहाँ आकर के पढ़ाई करती हैं, सुबह शाम घर पे और शाम दिन भर यहाँ पर जो है पढ़ाई अपना करती रहती है। तो हम चाहेंगे अपना अनुभव जो है शेयर करें। अभी पेपर भी देके आई हैं बच्चों को कुछ पढ़ाई के बारे में। यही बता दो कि जिनके नाम से सेंटर है उनकी नकली है। हाँ बिटिया बिटियाँ हैं जिनके नाम सेंटर। मैं आप सभी बच्चों को 2 लाइन मोटिवेशनल बोलना चाहूंगी। सभी लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन रखिए, क्योंकि अगर आप सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हम लोग के मम्मी पापा है। हम उनकी स्थिति जैसी है, अमीर हैं गरीब हैं जैसे भी हैं, अगर आप अपने मम्मी पापा को देखेंगे तो आपका सबसे बड़ा, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं। लेकिन तब भी मैं अपनी लाइफ में पढ़ते टाइम भी जैसे पढ़ रही हूँ, बोर हो रही हूँ, तो मोटिवेशनल लाइन सुन के थोड़ा अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। तो वही 2-3 लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगी। जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। जैसी सोच रखोगे वैसी
ऐसी स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो, ठीक है। जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर आपको मतलब ये देखना है कि हम अपने 10 साल आगे क्या देखना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं, जैसे ही वैसे देखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को पहले से सोच के रखिए कि हाँ, हम अपने 10 साल बाद मेरी स्थिति कैसी होगी। तो अपने स्थिति को सुधारने के लिए मुझे पहले से सोच विचार के पूरा प्लान करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी 10 साल बाद जिंदगी कैसी होगी ना, तो जो है इस टाइम उससे बदतर भी हो सकती है, उससे अच्छी भी हो सकती है। इसलिए हमको आज ये सोचना है कि हमारी लाइफ 10 साल बाद या 5 साल बाद कैसी होगी। ये अपने अंदर मतलब नहीं है, और आपका प्लान ये नहीं है कि हमको आगे क्या करना है, तो आप जहाँ हो वैसे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि कोई मतलब दूसरा आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सही मार्ग पे चलना है, तो आपको अपने घर का मतलब घर के लोग किस स्थिति में ये ध्यान देना पड़ेगा। और अपने अपनी स्थिति को सुधारना है, अच्छा बनाना है, तो पहले से आपको सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और आपकी ही जिम्मेदारी, मम्मी पापा के लिए आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं। गरीब है तो गरीब ही, अगर गरीबता को हटाना है तो आपको ही आगे कदम बढ़ाना होगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब लेके, चाहे मतलब कोई भी प्राइवेट करके या फिर कोई बिजनेस करके। आपको अगर खाली बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, और आपकी स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। और अपने लाइफ में लाइन जरूर रखनी चाहिए, तो मोटिवेशन लाइन जरूर रखनी चाहिए। इससे हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। जैसे हम अपने लाइफ में 2 मोटिवेशन लाइन रखते हैं। जैसे मैं पढ़ते टाइम बोर हो रही हूँ तो 2 मोटिवेशन लाइन में लिख लेती हूँ। जैसे मैं अपनी नोट्स बनाती हूँ तो उसके पेज पे कुछ ना कुछ मोटिवेशन लाइन लिखती हूँ। जैसे मेरी 2 मोटिवेशन लाइन ये है, कोशिश करते करते एक दिन कामयाब हो जाऊंगी, कोशिश करते करते एक दिन कामयाब हो जाऊंगी, एक दिन नालायक से नायाब हो जाऊंगी। हमारी बच्ची सालू अभी आपको बताई कि जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लोगे तो लक्ष्य पूरा होगा ही। बच्ची का भी एस्टेट का पेपर बिहार में था। बच्ची गई 17 को गई, 18 को पेपर देके पुनः जो है 18 को ही वापसी की है इन्होंने, है ना। तो ये अपना लक्ष्य बनाए हैं मुझे कि मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी है। क्योंकि मैं देखता हूँ, आप पटना वाले सेंटर भी देखते हैं, बच्चे देखते होंगे, बच्ची आती है सर के साथ या 9 बजे 10 बजे जब भी आती है तो कंटिन्यूसली हमें लग रहा है पूरा दिन पढ़ाई करती है ना। तो एक लक्ष्य आप लोग जरूर बनाइए। जैसे लक्ष्य हमारे मोहन सर ने लक्ष्य बनाया तो रूममेट सेंटर खोलने का, सेंटर खोला, फिर लक्ष्य बनाया नेक्स्ट सेंटर का। ऐसे लक्ष्य बनाते बनाते उन्होंने 4 सेंटर ओपन कर दिया, 4 पे भरपूर संख्या में आज, है ना, हमारे बच्चे हैं। तो जो लक्ष्य आप रखेंगे वो लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य रखना और उस पर संघर्ष करना, है ना, उस पर आप पे निर्भर करता है कितना आप परिश्रम कर ले जाओगे उसके लिए, है ना। निगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए कोई कितना भी मोटिवेशनल आपको करेंगे, पीछे खींचे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? आखिर इंसान है, इंसान से ही सब कुछ होगा, है ना। ये तो जो आज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है वो भी तो इंसान है, संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष किया, डीएम एसडीएम बना, संघर्ष किया, बना, है ना। तो एक अपने अंदर दृष्ट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष होना चाहिए। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए और लक्ष्य की प्राप्ति 101% से मिलेगी। इसके बाद जाएंगे हमारे सेंटर के मैनेजर साहब मिस्टर आरती यादव, और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें। यहाँ पर आए हुए सभी स्टूडेंट और हमारे कार्यरत बच्चे, मैं दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ।
बड़ी बड़ी हर्ष की बात है, आज हमारा परिवार इस कमरे को भर दिया और अभी कोमल बच्ची ने क्या बताया, गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश लाने वाला वही गुरु होता है, इसको गुरु कहते हैं। ये जो सेंटर खुला हुआ है ये वही अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए खुला है। अगर किसी बच्चे के पास कोई गुण नहीं है तो एक गुण मतलब आ जाए तो इससे कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि इस समय इसी का प्रचार सब चल रहा है। और परिश्रम का फल, बच्चे जितना परिश्रम करेंगे उसका फल देने वाला तो आप लोग परिश्रम करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, और ईश्वर से, और फल देने वाला ईश्वर है और कोई नहीं, फल देने वाला वही है। अगर आप परिश्रम करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आप कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है, कपड़े के रुपये का पैसा का, तो आप किससे मांगते हैं? माता या पिता से। वो परम पिता परमेश्वर है, वो सबका अन्नदाता है। आप लोग परिश्रम करिए। हम अपनी बीती बतावें? बताइए, जग बीती बतावें कि स्वयं बीती बतावें? आप लोग बोलिए। नहीं, जग बीती नहीं, अपनी बीती सुनिए। हमारे जमाने में जब हम छोटे थे, जो इस समय गाड़ी घोड़ा कपड़ा लत्ता मिल रहा है, बहुत बहुत गरीबी थी, सबके लिए गरीबी थी। हम गए थे सुल्तानपुर। हम पहले तो हमारे बच्चे दोनों ने बता दिया है, आपकी यादव भोग पर एजेंसियम उतर रेलवे सुल्तानपुर। 38 साल हमने नौकरी किया, 38 साल 1 महीना 28 दिन, और 81 साल जन्म हो रहे हैं। मतलब 21वां साल हमारा टर्ना पेंशन ले रहे हैं। हम अप्लाइमेंट से निकले थे। एक बार हम कितना पढ़े हैं? 8वां फेयर में। अभी मतलब वही कक्षा 7 की सर्टिफिकेट लिए थे, गए वहाँ अप्लाइमेंट में नाम लिखाने। पहले सरकार की तरफ से अप्लाइमेंट डिसीजन रखा गया था, जिस मतलब विभाग को, जिस आदमी को, जिस बच्चों को लेना होता था, उसी हिसाब से ये भेजते थे। मतलब जैसे कि कोई मिलिट्री लायक है, हट्टा कट्टा, उनको भेजते थे, पुलिस वाले के लिए भेजते थे, जो बाबू लायक बाबू भेजा जाएगा, जो 4th क्लास लायक रहा तो पैसा दिया जाता था। तो हम गए थे वही अप्लाइमेंट में नाम लिखाने, या कहीं गए थे, आए सुल्तानपुर स्टेशन पर बैठे और मतलब देख रहे हैं। एकदम 6 दिन बताइए, बैठा रहना है प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब एक गाड़ी चलती थी सुल्तानपुर से लखनऊ, एक चलती थी सुल्तानपुर बन के वहीं से, वहीं से बन के चलती थी, और जौनपुर एक रात को चलती थी, एक सुबह चलती थी। तो एक अच्छा बढ़िया वर्दी पहन करके, जो रेल काली वाली नीली वाली वर्दी होती थी, वही पहन करके बढ़िया बढ़िया बंगला झाड़ करके अच्छी खासी वर्दी सफा वही प्रेस कराई। वो गया, मतलब गाड़ी खड़ी हो गई, पाइप लगा दिया और उसमें डाल दिया, उसमें टैंक में भर रहा है। ऐसा कुर्सी पर वहीं बैठा है, जो उसमें एक होता बना रहता है, जिसे हवा मतलब गैस निकलती है उसमें। तो हम सोचे कि बहुत बढ़िया नौकरियाँ है, ये तो हिम्मत तो मिलाते नहीं ना, कितनी बढ़िया सुंदर नौकरी है ये। आए घर, खाना पीना खाए, वही जो बात हम आप बता रहे, प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से। परिश्रम का फल ईश्वर देगा, परिश्रम करोगे और उससे प्रार्थना भी करोगे। रात के देते और कुछ प्रार्थना करने में कुछ आंसू भी आनी चाहिए, हृदय से प्रार्थना होगी, वही सुनी जाएगी। लेट गए और इतना प्रेम से प्रार्थना हमारी हुई वही नौकरिया के लिए, कि अगर वही नौकरिया मिल जाते तो क्या कहना था। और हम अपने भाइयों में 3 भाई थे, सबसे छोटे हम थे,
अम्मा अम्मा छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करती है। हम छोटे थे, अच्छा ये भी हम कहा, हम पता चला जाए तो अम्मा हमारे बहुत परेशान हुआ है कि जब तक न लौट के आई। एक बार गए थे फैजाबाद, अयोध्या किसी के साथ उसे मतलब नहाने वहाने चला गए रहे, और गाड़ी आई प्लेटफार्म ऊपर भाग में खड़ी हुई, लोग पहुंच गए और हम नहीं पहुंचे। अम्मा हमारी घबरा गई। गांव से स्टेशन के करीब तक भैया फलाने चिल्लाती चिल्लाती। अम्मा का प्रेम जो है इतना प्रेम होता है। हाँ, तो रात को हम यही प्रार्थना किए, प्रभु वही नौकरिया में जाती थी, क्या कहना था भैया, थोड़े ही दिन में हमारा कागज आ गया कि आप मतलब बड़ोबा आ गया, अप्लाईमेंट में लिखे थे, नाम लिखवाए थे ना, बड़ोबा आ गया। गए, मतलब परीक्षा हुई, आई मतलब आंख रोशनी, रेलवे में ज्यादातर आइट साइड जो है उसको ज्यादा वैल्यू रखते हैं, उसमें भी पास हुए। नौकरी करने जब आए तो उसमें क्या था, कैरिज क्लीनर, और हम समझे ना रहे कैरिज क्लीनर होता क्या। कैरिज माने वही कोच और क्लीनर माने सफाई वाला, सफाई करना। सब उसमें क्या होता है, शीशे की भी सफाई, सीट की भी सफाई, वाटरिंग पानी भी भराई, और मतलब टट्टी की भी सफाई। तो 2 दिन हम गए तो 2 दिन हमें पानी भरे के लगा दी, वह जो देखे रहे पानी भरे के लगा दी। जब पानी भरे 2 दिन थोड़ा गाड़ी से, और सुनो जब हाजिरी भरे को हुए तो कहा चलो सफाई वालों हाजिरी भरवाओ। तो हम शर्माए गए, हम कहा कि तो लगे, हम निकल गए। तो इन्हें ऑफिसर से कहें जो मौके पर रही, उनसे कहा कि सर हम यादव हैं, ये नौकरी हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं परेशान ना हो। तो हमें टेक्नीशियन में लगा दिए। क्या मतलब 5-6 आदमी हाई अपर क्लास के सुल्तानपुर में थे, हमारा हेडक्वार्टर पहले फैजाबाद था, 8-10 वहां के थे, लेकिन हमारा ही एक डिग्नेशन चेंज हुआ था, केवल 4-6 महीने में हमारा डिग्नेशन चेंज हो गया सफाई वाले से टेक्नीशियन। तो क्या केवल वही विनती, वो ईश्वर कहता है विनती सबकी सुनेंगे, परिश्रम अपनी कमाई का भोजन करो, सबकी सुनेंगे। जो बच्चा परिश्रम करेगा और उनसे निवेदन करेगा अवश्य कहीं कहीं जा, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, रोजी रोटी ढूंढेंगे। तो अब ये तो मतलब बता दिए कि मतलब परिश्रम करना और निवेदन भी करना। जो जितने परिश्रम करेगा, एक हमारे जो बच्चे हैं ये और हाँ सुन लीजिए, हम ये कहेंगे जैसे आपके गुरु जी मोहन सिंह यादव, देखिए ये अपनी आजी और आजा, आजी तो ब्रह्मा देवी है, आजा हम हैं, आजी यादव, ये नाम रोशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, ब्रह्मा देवी का नाम उसमें हमारा मैनेजर सिग्नेचर है आरती यादव। सबसे निवेदन है कि परिश्रम करिए और अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाइए। और माता पिता का सेवा करना, एक मतलब इन लोगों से बड़े हमारे मतलब भतीजे रहे, उनके पिताजी पहले मर चुके थे, उनको हम ही ने पढ़ाया और हमें ने उनका मतलब सब नौकरी भी दिलवाया। इसमें वो थे जिलेदार से कानून से रिटायर हुए। घर से निकलने पर बिना हमसे पूछे इतना जरूर कहा है, बाबू फला जगह जाते हैं, बाबू फला जगह जाते हैं। हाँ, एक बात और आपसे बताना चाहते हैं, हम भी मतलब पछताते हैं माता पिता के ना सेवा करना। हमारे पिताजी इतना नंबरदार थे, पहले हर बैल चलते रहे, खाली हर 2 बस
बगभ कोरो गावे में गया और उनका हुक्का पंजाबा फिल्म पढ़ावा उनका दिया तब किया करे। तो हम जब से मतलब हम सब निकलिए कहा भैया हुक्का पनिया लावा तो हम चोरी के कबो कबो हुक्का पनिया लिया दी कबो कबो लुका के भाग नहीं जाता कहीं हुक्का पनिया लावा। अब वही पछताते हैं। माता पिता की सेवा, उनके आदर का पालन करना ये बहुत जरूरी है और ज्यादा आप नहीं कहेंगे। बस यही आप लोग परिश्रम करिए और ईश्वर से निवेदन कब करिए, खाना पीना खाने के बाद शांत लेट जाइए तो कि हम प्रभु माता पिता वो माता पिता हैं उनसे प्रार्थना करो कि हमको भी कहीं रोजी रोटी, जिसके अंदर गुण रहेगा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, गुण अगर है तो भोजन रोटी का कमी नहीं हुई। आपके नाम का आदत मतलब एक अच्छा लिखा है तो सब बच्चे आपसे पूरा नाम पूछते हैं के बाद। हाँ हाँ, राम प्यारे यादव, राम प्यारे। और सुनो यह हमारा नाम 3 प्रकार का लिखा बा, ये गधई गधा बाटे सर्टिफिकेट में राम प्यारे लिखा है। गांव के पूछे राम प्यारे हो हैं और थोड़ा परेशान हो का रेडियो कार्ड का बा, जैसे हम दस्तखत करते हैं RAM PYRE राम प्यारे हमें लिखा है। हमारे एक मतलब जिससे हमको पेंशन मिलती है उसमें है तो उसको बोलते हैं PPO उसमें क्या है, स्पेलिंग में क्या है PEAREY। जो हम आए देखने फंस रहे पेंशन बंद हो गई रही तो हमसे कहीं भैया तरीका ठीक ठाक कराए जो स्पेलिंग में गड़बड़ी हुए तो हम परेशान रही 2-3 महीना से, लेकिन 21 साल हो गया अभी हमारे में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बताए रहे वहाँ जब आधार कार्ड बन रहा था कि 8-10-45 हमारी उम्र है, मतलब जन्म तिथि तो लिख दी 1-1-45 तो हम गड़बड़ी हो गए और हम दस्तखत करते हैं और सब जगह लिखा है मतलब RAM PYARE और हमारा लिखा बा PEAREY। बहुत फर्क बा, लेकिन भाई तक हमारे दोनों गड़बड़ी ना हो बाप हम पूरा पेंशन मिलेगा। अब ये अक्टूबर में हाँ 80 साल पर 20% और मिलता है, 5-6 हजार रुपया आपकी बढ़ने वाली है। और हमारे मोहन सर जो है, मोहन सर से चाहेंगे दीपावली पे आप सबको जो है दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। है ना, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और हमारे दादाजी चाचा सारे लोग बैठे हैं, है ना, इन लोगों की हमारी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, ठीक है। अब जैसे रही बात ये कि सब लोग तो हमारे बारे में बता दिए, है ना, ठीक है। अब हम बताएं क्या दिवाली बारे में बता दिए, कुछ तो है नहीं, लेकिन ये तो है आज जो कुछ हम हैं इन्हीं लोगों को जाते हैं, ये 100% फैक्ट है। जो कुछ भी हम इन्हीं लोगों की वजह से, चाहे जहाँ भी हो, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो कुछ है इन्हीं लोगों को जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना इनके किसी काम की नहीं है, बिना इनके किसी काम की नहीं है ना भाई। दादा हमारे, चाचा हमारे, सब लोग, है ना, ठीक है। अब यहाँ की पूरी जिम्मेदारी हम लेट लपेट आते हैं, पूरी में चाचा हमारे देखते हैं, है ना। सेंटर खोलना बंद करना, है ना, हम तो कभी खोले ही नहीं आज तक, सेंटर अपना खुला ही नहीं हमने, फिर सर उठाया ही नहीं है, उठा दिया सका, है ना। आते हैं सेंटर खुला रहता है और बच्चे भी हमारे इतने अच्छे हैं कि आके पढ़ते रहते हैं। हम जब आते हैं सेंटर खुला रहता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, झाड़ू भी लगी रहती है, कुछ नहीं करते, आके सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अब दूसरी बात है ना, ठीक है, तो आपका हमारी जो ब्रांच है आपकी शंकरगढ़ में, है ना, हमारे डॉक्टर चाचा, ठीक है, इनकी वजह से सेंटर जो चल रहा है। हम वहाँ जानने वाला कौन था भाई, मोहन है तो है कौन, को नहीं जानता था। जब हमने सेंटर खोला तो वहाँ पे हमने होर्डिंग बनवाई, हमने लिखवा दिया डॉक्टर शत्रुघ्न यादव, है ना। वहाँ पे कोई नहीं जानता, डॉक्टर शत्रुघ्न यादव वजह से लोग हमें जानते हैं सिर्फ। और वैसे कोई नहीं जानता कि मोहन सर है, कोई बस इनका सेंटर है, इनका सेंटर है, बस इतना जानते हैं। बाकी हमारे चाचा की देन जो सेंटर चल रहा है, चौरी सेंटर देखा जाए हमारा, हमारे लाल चाचा, ठीक है,
जो हमें बहुत अच्छे से आदत सेंटर खोले थे, हमारे साथ प्रचार करवाते थे, ऑटो पे बैठ के जाते थे, गाँव गाँव में प्रचार करते थे, है ना। तो सेंटर जो चल रहा है उसको चलाने में हमारा 1% योगदान नहीं है, योगदान है इन लोगों का योगदान है, हमारा 1% योगदान नहीं है। उसके बाद हमारे गंगाराम भैया है ना, क्योंकि हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी हो। अगर हमने कैसे देखिए सर्टिफिकेट लाना भूल गए थे, जो बच्चे पेपर दिए थे सबसे सर्टिफिकेट भूल गए तो भैया लाने गए। हमेशा एनी टाइम अगर कह दिया रात 1-2 बजे अगर बुला लिया भैया गंगाराम ये काम है, गंगाराम जी तुरंत पहुंच गई, ये नहीं पूछना भैया काम क्या है, नो। भैया ठीक है, ये नहीं पूछना कि भैया काम क्या है, कोई मतलब नहीं, भैया काम है ठीक है आ रहे हैं तुरंत, अभी पूछा नहीं जाता है सर्टिफिकेट उठा रहे हैं। इसके बाद आप लोग महेंद्र अच्छे जानते होंगे, है ना, यहाँ वाले बच्चे और सब नहीं जानते महेंद्र को, यहाँ में अच्छे जानते होंगे। जब हम सेंटर यहाँ खोले थे तो हमें जानने वाला कोई नहीं था, चाचा भी हमारे यहाँ ही रहते थे शुरुआत में, ठीक है। तो महेंद्र यादव थे जो कि हमारे साथ प्रचार करवाते शुरू में, तब हमारे पास बाइक भी नहीं थी, साइकिल थी, है ना, तो हमने साइकिल से प्रचार किया, वास्तव में हकीकत है ना। 2017 में शायद लास्ट में सेंटर खोला था, वही अगस्त में खोले थे। तो शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब होली बात आपस में प्रचार किया तो गांव में जब निकलते प्रचार करने हम लोग पहचानते नहीं थे तब हम कौन है कैसे क्या, है ना। साइकिल से जाते, साइकिल खड़ी करते, गाँव में पैदल जाते, गर्मी सोचिए मई जून की गर्मी, 1-2 बजे सब दरवाजा खुल के सोते रहते थे। और उस टाइम ना कोई पानी नहीं पूछता था, क्योंकि जाता था ही नहीं, पूछेगा तो पानी तो नहीं पूछता था कोई, प्यास लगे थे, मन लगा रहता था, जाके पानी पीते और रोज क्या था पता चला पीछे नल चलाते, आगे पानी आधा गिरता और बातें 2 बार पानी पीते, ऐसे ये हाल था। ठीक है, ये तो मेहनत तो बहुत किया है, लेकिन अकेले वजह कुछ नहीं हुआ, आप लोगों को जस हुआ है ना, बच्चों को जस हुआ। अब यहाँ जो आता है हम पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप लोग हमें बताते कि आप लोगों सबके पास जो पढ़ो, है ना। तो मतलब एक टिकट देखा जाए तो हमें यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही लोगों का है। हम जीरो हैं, और अगर जीरो से हमें हीरो बनाया किसी ने है तो आप लोगों ने कोमल मैम ने, सचिन सर, हर किसी ने हीरो बनाया है जीरो से, एकदम श्योर है ये। अब अगर तारीफ की काबिल कोई है तो आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम तारीफ की 1% अब देखा जाए अगर कोई टीचर, जो टीचर बेस्ट टीचर होता है, बेस्ट टीचर बनाते हैं बच्चे होते हैं, टीचर कुछ जमा बच्चे होते हैं, हम टीचर नहीं थे, है ना। हम पढ़ाए, आप लोग आए पढ़ने, हमसे पूछा सर ये बताइए, सर वो बताइए, तो जब बच्चे ट्यूशन पुटअप करते हैं तो टीचर और ध्यान देता है, उसको जाके पढ़ाई करता खुद से, है ना। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे, हम आपको बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, तमाम चीजें, ये कर लो ऐसा ऐसा। तो टीचर को टीचर बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चों का, और कोई भी टीचर महान होता है वो बच्चों की वजह से ही होता है, और किसी वजह से नहीं होता। कोई टीचर कहे कि आज हम बढ़िया पढ़ाते हैं, नो, ऐसा नहीं, गलत है। ठीक है, तो आपकी देन है। जैसे हम अपनी बुआ के साथ कंप्यूटर सीखने गए थे तो हमें बहुत चीजें नहीं आती थी, तो वहाँ एक लड़की पढ़ती थी, तो हमसे बहुत क्वेश्चन पुटअप करती थी, खूब पुटअप करती थी, और हमें आता नहीं था। अब गुस्सा आए, आता था जब बच्ची पूछती थी तो गुस्सा आती थी, पति की लड़की बाबा पूछती है, लेकिन अब समझ में आता है कि अगर उसने उस दिन हमसे क्वेश्चन पुटअप न किया होता और उसको पढ़े ना होते तो आपके सामने ना होते। ये हकीकत है। हमें लगता है कि आपको सुल्तानपुर छोड़ दो, सुल्तानपुर में तो भी और फैजाबाद के बीच में अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला मिलेगी, सबसे अच्छी जानकारी देने वाला, तो आपको यही भी मिलेगी अपनी सेंटर पे, और कहीं नहीं मिल सकता। हम देखे हैं जब सेंटर खोले थे, हम गांव जाते प्रचार करने, भैया एक क्वेश्चन बताओ कि कंप्यूटर साक्षरता कब मनाया जाता। बच्चे एक साल पढ़े रहते थे और 2 नंबर नहीं बता पाते थे। सोचिए 1 साल सीखने के बाद हम कंप्यूटर पूरे भर में सीखे थे, नाम नहीं बताएंगे इंस्टीट्यूट का, पूरे भर में हमने सीखा 9 महीने कंप्यूटर। उसके बाद जो है केनाई कुछ सीखा। जब महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन किए तो सर बोले ये बताओ कंप्यूटर सबसे अच्छा किसको आता है। हमने अगर सर जी हमें आता है, और पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बेटा ये बता दो कंप्यूटर लिटरेसी डे मीन्स कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, और हम नहीं बता पाए। सोचो 9 महीना पूरे बाद सीखने में, और सुल्तान को सीखने के बाद कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी डे मीन्स साक्षरता दिवस हम नहीं बता पाए। सोचो कहाँ थे हम, क्या आता था, कुछ नहीं आता था। फिर हमने लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ना किया, सब चालू किया, पढ़ते 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 आज आपके सामने है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो खुद से पढ़ा है, टीचर ने नहीं पढ़ाया हमें, टीचर ने हमें नहीं पढ़ा। जब हम खुद से पढ़ के, सोचो कंप्यूटर सीखे थे और अपनी बुआ के इंस्टीट्यूट पे हम लगभग 6 महीने पढ़ाए थे,
तब मैंने ज्वाइन किया था, तब हमें ये नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस मनाया जाता है। सोचो हम यहाँ हैं, जब हमें ये नहीं पता था हम यहाँ हैं, आपको ये पता कहाँ जा सकते हो एक लाइन में। जब हम यहाँ पे हैं, हमें ये नहीं पता था कंप्यूटर साइंस मनाया जाता है, हम आपके सामने यहाँ हैं, खुद से पढ़ के है ना, ऑनलाइन पढ़ के, तो आपको बहुत सारी चीजें पता हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? हमसे आप बहुत आगे जा सकते हैं, हमसे आप बहुत आगे। पढ़ो तो अच्छे से ही, हम ऐसा कहते हैं आप कुछ ना करो, सिर्फ हमें फॉलो करो ना, आप कुछ ना करो, सिर्फ हमें फॉलो करो, लाइफ सेट, हमें फॉलो करो, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, बाकी तो दिवाली के बारे में बता दिया गया बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो कहने की बात ऐसे भी आप लोग हमेशा से पूछते रहते हो कि आरपी यादव का फुल फॉर्म आप सबको पता चल गया। ठीक है, और मैनेजर कौन है कौन से जान लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं हम। ठीक है, हमारे सेंटर का, ठीक है, जैसे डायरेक्टर तो अलग की बात होती है, प्रबंधक आपको सबको पता है, हमारे दादाजी मिस्टर आरपी यादव है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो महेंद्र कुमार यादव सब जानते होंगे ना, को मैनेजर आप ब्रह्मदेवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ब्रह्मदेवी की को मैनेजर कौन है? महेंद्र कुमार यादव। ठीक है, अभी परिचय हुआ होगा सबका। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो को डायरेक्टर, आई मीन संचालक, कार्यक्रम संचालक होता ना, उसके बाद ये जिम्मेदारी किसी की है तो हमारे गंगाराम भैया की है, जो कि आप लोग अगर यहाँ सबसे ज्यादा पहचान करें किसी को तो गंगाराम भैया को हर एक बच्चा पहचानता होगा। ठीक है, अब अगला देखा जाए तो जो किसी संस्था का हेड का मतलब सीईओ है ना, तो पता ना, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना, सीईओ जो किसी संस्था का हेड होता है, मतलब पूरी जिम्मेदारी दिया जाए, पूरी जिम्मेदारी ए टू जेड टोटल काम होता है कोमल मैम का है आपकी। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, जिसको क्या बोलते हैं? सीईओ, सीईओ नहीं बोलते हैं, सीईओ जो किसी संस्था का हेड होता है। ठीक है, जो सारा काम सारा वर्क जिम्मेदारी संभालता है उसे बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर एग्जामिनेशन, जो भी आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है। सचिन मिश्रा का आप लोग जानते हो, सेंट्रल वाले है ना, संचालक महोदय हमारे। ठीक है, सचिन मिश्रा जो कि यहाँ पे क्या है, सीईओ सॉरी क्या है, कंट्रोलर एग्जामिनर। ठीक है, जो कि पूरा देखभाल करते हैं। आई मीन अब यही एक लाइन में कहेंगे कि आज जो कुछ हम है इन्हीं लोगों को जाते हैं, कोमल, सचिन, अंजलि, गंगाराम भैया, हितलाल चाचा, महेंद्र, इन सबको जाते हैं, इन्हीं लोगों ने बनाया है। भाई अकेले इंसान कर क्या सकता है, ये लोग हमारी टीम है। अब कहीं भी लोग अगर आगे बढ़ते हैं टीम की वजह से आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, टीम की वजह से। अगर टीम अच्छी है तो सब अच्छा है। ठीक, और हमने सुना कहीं पे एक लोग कह रहे थे कि यार मौत जो किस्मत अच्छी है, इनकी टीम लोग बहुत अच्छे हैं, जो इनके सब अच्छे मिले, है ना। हमें भले ही बुरा कहें, लेकिन टीम को अच्छा हमारे कहते हैं कि कोमल मैम देखो, लोग तारीफ करते हैं कोमल मैम की आसपास में, अगर लड़कियों से कोमल मैम के जैसा स्टिकर बहुत करती हैं, बहुत ज्यादा स्टिकर करती हैं, हर एक काम 2021 तक सेंटर कुछ नहीं था अपना, बिल्कुल बहुत नहीं था, लेकिन 2021 के बाद 2000 बहुत आगे हो गए हम लोग। रजिस्टर करवाने के बाद जो है मतलब हमारा 90% लोड लेके ही चलती है। हमें कुछ कौन क्या कोमल एक काम है, काम खत्म, कोमल पेपर बनाना, ये करना है, काम खत्म, एक बार बता दिया ये काम करना, काम हो जाता है। बस बोलने देरी रहती है, बाकी कुछ नहीं करना करवाने, बोलते कोमल एक काम है। तो अगर देखा जाए हमने आपको पढ़ाया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ना, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर की आत्मा, कंप्यूटर की आत्मा अगर होती क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना, और अगर ब्रह्मा देवी का आत्मा है तो कोमल मैम है। ठीक है, ये हकीकत है, इनके कोमल नदी दिखाओ, चौरी इतना बड़ा सेंटर लड़कियों को बहुत संभाल रही ना, तो इनकी वजह से आई मीन आज हमारी सक्सेस में अगर देखा जाए तो 90% योगदान कोमल का है, 90% योगदान कोमल का है। ठीक है, बाकी 10% सचिन और अंजलि की पढ़ाई है। ठीक है, लेकिन 90% कोमल। ठीक है, क्योंकि कोमल की पढ़ाई स्टूडेंट सचिन है और कमल की पढ़ाई स्टूडेंट अंजलि है, ये दोनों लोग एक पढ़ाई हुए हैं। ठीक है, हमारे पढ़ाई हुए यही रह गए हैं, हम हैं। हाँ ये तो भाई है, कोमल को हमने ही पढ़ाया है, ज्ञान लिया है। आज हम एग्जाम में एक दिन हम भी यही बैठ के पढ़ते थे। एक आपकी मैम भी यही बैठ के पढ़ी है एक दिन, ताकि समझाया गया आपको अच्छे से, दिवाली कैसे मनानी कैसे नहीं मनानी है, तमाम चीजें आपको बता दी गई है अच्छे से ना। ठीक है, तो फिलहाल हम बताएंगे नहीं, अब गंगाराम भैया सब तो बता दिए कैसे मनाई जाती है, लेकिन एक चीज कहेंगे, जैसे आप लोग कभी कभार क्या होता है, आप लोग सब सक्सेस नहीं मिलती, तैयारी करते हो, सफल नहीं होते हो, तो
थोड़ा सा इंसान हताश हो जाता है ना। जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, बहुत दिन से पुलिस तैयारी कर रहा है, बार बार फेल हो जाए, हताश हो जाता ना, है कि नहीं। अब नहीं पढ़ेंगे, इंसान बहुत तरीके से रूठ चुके एकदम से। तो आपने कई बार मुझे बताया होगा आप लोगों को कि अगर एक कहावत है कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। जैसे कोई बच्चा अगर पुलिस तैयारी कर रहा है, उसे पुलिस बनना है, अगर पुलिस नहीं बन रहा है, क्या अच्छा है और अच्छा है। अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छा है और नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है। क्यों, हम आपको बता रहे हैं। सब लोग जानते हैं अब्दुल कलाम को, हर कोई जानता है अब्दुल कलाम को ना। कुछ पढ़ना चाहिए महान लोगों के बारे में, है ना। अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनकी 50 साल वो जिए हैं, हमें 50 साल का अनुभव 5 घंटे मिलता किताब पढ़ने से। फिर पढ़ना चाहिए। हम लोग रील देखते हैं, लोग रील नहीं देखनी चाहिए, लोगों के बारे में सर्च करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम का सपना था पायलट बनना, राइट। हर किसी को पता होगा अब्दुल कलाम का सपना था पायलट बनना। अपना प्रेम व्यवहार चाहिए, वो सब कुछ भूल जाए, आप भी भूल जाए, वो भी नहीं बने ना, है ना। मन का हुआ तो इस दिन एक प्रण भी लीजिए आप लोग, जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, बिल्कुल निकाल दीजिए। परीक्षा क्वालिफाई हुए थे, है ना, इंटरव्यू था, सर टोटल वैकेंसी 26 थी और उनके रैंक बस 25 थी, रैंक से दूसरी थी, 1-2 नंबर से उनका था। अगर उस दिन अब्दुल कलाम बन गए थे, अब्दुल कलाम आई मीन क्या जो को पायलट बन गए होते तो आप लोग जानते ना, ठीक है। अब्दुल कलाम बनकर नहीं हुआ, अगर बुरा हुआ और अच्छा हुआ, तो साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने, आज पूरी दुनिया जान रही है, ठीक है। अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो आप परेशान ना होना, ठीक है। हो सकता है उससे बेटर लेकिन आप लगे रहना, मेहनत करते रहना, ठीक। ताकि समझाते रहो हमेशा रहते हैं संडे को हम आप लोगों को, ठीक है। बस यही चीज है। हाँ, एक चीज और, ठीक है। जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मौत से बहुत मारते फिरते हैं, है ना। आज हमारे सीनियर सब यहाँ पे हैं, अगर ऐसा कोई डाउट हो आप लोग हमारे शिकायत कर सकते हो। जैसे अभी तक क्या था कि आप लोग अगर टीचर स्टाफ से क्या था, आप लोग हमसे करते थे, क्या हमारी शिकायत किससे करोगे। एक मुसीबत ये है कि आप हमारे शिकायत किससे करोगे भाई, ठीक है। कोई है नहीं शिकायत करने वाला, आप तो हैं हमारे सारे सीनियर। अगर किसी भी बच्चे को या हमारी टीम को, स्टाफ को, ठीक है, गंगाराम भाई को, किसी को भी अगर हमसे कोई वो है, अगर लगता है ये हमारी आदतें गलत हैं, तो शिकायतें हमारी की जा सकती है। आज आपके पास मौका पूरा है, हम फिर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हमारी शिकायतें कर सकते हो भाई। आज तक कैसा करो शिकायत किससे ना, लेकिन अब आपको शिकायत का आज हम एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग हमारी शिकायतें कर सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि गलतियां हैं, जब तक आप बताओ सुधरेंगे नहीं, ठीक है। जैसे एक बार हमसे थोड़ी गलती हो गई थी शंकरगढ़ सेंटर पे, तो चाचा हमारा थोड़ा सा काम टाइप किए थे हमें कि ये गलत है ना। तो शिकायतें हमारी भी हो सकती हैं, ठीक है, जो हमारे सीनियर हैं। बाकी बच्चों आप लोग दिवाली अच्छे से मनाइएगा, ठीक है। पता कहीं मनाई जाती है सबको कि भगवान राम भी, है ना, ठीक है, रावण कुमार के अध्याय जो दीपों जलाए थे, ठीक है। ज्यादा आपको शायद हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ शाम को आप लोग पूजा करते हो लक्ष्मी गणेश की ना, कि अब हमें ज्यादा नहीं आइडिया, लोग कहते हैं भैया ये पूजा तो की जाती है, ठीक है। तो लक्ष्मी माता की कि हमारे ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे, धन वर्षा हो, है ना, तमाम चीजें लोग कहते हैं ना, ठीक है। तो एक चीज तो ये तो श्योर है, पूजा करने से मन को शांति मिलती है, ठीक है। लेकिन धन वर्षा करोगे जब पढ़ोगे तो, है ना। पूजा कीजिए न कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। पूजा करो या ना करो, पढ़ो जरूर, है ना। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे, ठीक है। अभी एक हमारे स्टूडेंट मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे, धीरज, आप लोग जानते होंगे, खिदमतपुर के प्रधान हैं, हमारे यहाँ पढ़ते थे पहले, ठीक है। तो जैसे ही अब खड़े हो यार, बैठो ना, ठीक है। ये भी कुछ आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, थोड़ा तजुर्बा शेयर करेंगे। जैसे जब यहाँ पढ़ते थे तो हमने ये सिखाया था कि भैया हो, जब भी अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो डरना मत, जिज्ञासा ना हो, ठीक है, खड़े होकर बोलो, है ना। और बोले नतीजा भी आज बताएंगे क्या मिलता है। जो आज बातों को समझाते हैं, नतीजा ये बताएंगे उसका परिणाम रिजल्ट क्या होता है। सर्वप्रथम आदरणीय दादाजी और मेरे प्यारे बच्चों, हम तो सभी लोग छोटे ही होंगे, आप मेरे छोटे भाई बहन हो। आज सर ने हमको 2 दिन पहले बताया था कि जो है आपको आना है यहाँ पे, लेकिन हमको समय नहीं पता कितने बजे, इसलिए हमको पहले आ गए होते हम। आज जो कुछ भी हैं हमारे गांव वाले की वजह से आज हम प्रधान बने हैं। और सबसे पहले प्रधान बनने की बात छोड़िए, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट थे। आप जानते होंगे कि बगल महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज है, वहीं पे मैं 17 से 20 तक BA कर रहा था। जो मैं BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया वहाँ पे,
आदरणीय सर जी जो प्रचार करने गए तो बोले कंप्यूटर पढ़ोगे, तो सभी बच्चों को ऐसा लगता होगा कंप्यूटर हमको नहीं आता है, हमको इंग्लिश नहीं आती है ना। तो इंग्लिश ऐसा मत सोचिए कि इंग्लिश नहीं आती है। पहले हमको भी लगा, एक दिन आए तो मुझे बहुत डर लगा, पहले चाहे जहाँ पहले दिन जाइए वहाँ डर लगता है, चाहे कोई विद्यालय कोई इंस्टीट्यूट हो ना, तो हमको डर लग रहा था कि सर हमको एकदम जीरो से बताइए, मुझे कुछ नहीं आता है। तो सबसे बढ़िया हमको सर का ये अच्छा लगा कि जैसे आप लोग 2 दिन पढ़े होंगे, हमको लगता है कि सर ने ये बता दिया होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, सबको बताया गया होगा ना। ये सर ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो 9 महीने शायद पूरे भारत पढ़े थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि साक्षरता का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हैं। साक्षरता का मतलब ये होता है हमारा कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। हाँ, जैसे अभी सर बता रहे थे हमारे बारे में, जो है हम जैसे कोई भी चीज़, कोई जैसे सर मारते पीटते हैं सबको ना, मारते हैं नहीं, सर मारते हैं सबको, मारते हैं ना, हमको भी मारते थे, लेकिन हम यहाँ बैठते थे, जब मारे तो वहाँ बैठे, उसके बाद वहाँ एकदम पीछे होकर चले गए, छोड़ दिए। तो उस समय हमको डर लग रहा था कि सर मारते हैं, गलत करते हैं, लेकिन आज हमको लग रहा है कि नहीं, सही करते हैं सर। अगर आप मार्क्स लिए होते, आज हम प्रधान नहीं कुछ और होते, नौकरी मिल गई होती। आज हम जो है BA करके इधर उधर घूम रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए ना। मेरे जितने भाई बहन हैं सब लोग यही चाहते हो कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, आगे चल के नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, जो भी रहे। कोई आर्मी में जाना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा। जैसे ये नीलेश नाम है ना, ये बच्चा जो है हमारे मणिपुर का है, ये बच्चा इतना मेहनत करता है पढ़ाई में। अब हमको लगता है कंप्यूटर पढ़ते हो अभी, ये देखिए अभी किस लाइन में हो, ये इतना बच्चा मेहनत करता था कि कोई भी चीज़ हो, आप चाहे वो गाना गाने में हो, चाहे वो छोटे बच्चों के साथ डांस करने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो। तो इसलिए सभी लोग, आज का समय है, पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो आज हमारी तरह पछताओगे आप लोग कि हमें कोई नौकरी कोई भी मिल जाए। सब लोग यही सोचते हैं गाँव में कि कोई फार्म निकलता है तुरंत डाल देते हैं। आपने सुना होगा कि एक ग्रुप डी का फार्म आया था, कुछ दिन पहले ग्रुप डी का फार्म आया था ना, कितने लोगों ने डाला है? नहीं डाला किसी ने। तो हम लोग यही सोचते हैं कहीं ग्रुप डी में हो जाए, किसी में हो जाए ना। तो आप लोग ऐसा ना सोचना पड़े, आज आप लोग अच्छे से मेहनत किए रहोगे तो आप लोग हमेशा सक्सेस रहोगे। कोई कुछ भी पूछे, कोई कितना भी अधिकारी हो, चाहे DM, SDM, SC, ST, SSP कोई भी हो, सबसे पहले आपको डरना नहीं है। आप लोग 2 चीज बताओगे, या तो सही बताओगे या तो गलत बताओगे। अभी हम अगर यहाँ पूछें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता होगा। अभी हम किसी अन्य देश के पूछें तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि सही है। इन लोग से भी पूछें। अच्छा, ठीक ठीक। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है बताओगे भैया? आप इससे बता सकते हो? हाँ हाँ जी, राज्यपाल पता है आपको? उत्तर प्रदेश राज्यपाल ना, किन लोगों को पता है? लेकिन सोच रहे हैं कि आप लोग पता है, ये लोग नहीं पता क्या? देखो आप लोग पढ़ोगे तब जानोगे ना। आप लोग पता है सब लोग को, ये लोग बताने डर रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है। आप लोग 2 ही चीज बताओगे, या तो सही बताओगे या तो गलत बताओगे। आप गलत बताओगे तो सीख के जाओगे, आप सही बताओगे तो आपकी वाह वाह है। इसलिए आप जब भी रहो, आज जैसे दिवाली है, हम लोग ये दिवाली ये हम लोग जो है पढ़ ले लें कि आज के बाद अगली दिवाली तभी मनाएंगे जब हम कहीं कहीं सक्सेस हो जाएंगे। जो बच्चे छोटे क्लास के हैं, जो 9th 12th में हैं, उनको तो नहीं कर सकते, लेकिन जो BA कर लिए, कितने BA कर लिए, BA कर लिए। आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और हमेशा अपने जीवन में सक्सेस का जो है दिया जलाइए।